वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई देखो, अब एक ही कॉन्टिनेंट बचा हुआ है, वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसके पहले ना हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट जो है वो आपके कर लिए हैं। सबसे पहले तो एशिया कर लिया है, ठीक है, फिर आपका यूरोप भी देख लिया, अफ्रीका भी देख लिया है, साउथ अमेरिका भी, और आपका ऑस्ट्रेलिया भी हो गया है। अब सिर्फ एक कॉन्टिनेंट बचा है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करना शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में यूपीबीसीएस 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट पेड ग्रुप एससीएस का स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नॉर्थ कोरिया का लोकेशन देखते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब नॉर्थ अमेरिका चलना है, नॉर्थ अमेरिका अगर हमें चलना है तो कहाँ चलेंगे, पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर। तो देखो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया। अब अगर देखो इधर जाओगे ना, ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर जाओगे तो भी नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, क्योंकि भैया धरती जो है वो तो हमारी ग्लोब है ना, मतलब स्फेरिकल शेप में। इसको एक बार मैं आपको ऐसे दिखाऊं ग्लोब व्यू में तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है हमारा वो तो भैया क्या है, ग्लोब फॉर्म में है ना। तो चाहे फिर ईस्ट से चलो तो भी नॉर्थ अमेरिका आएगा, फिर या इधर इंडिया से वेस्ट से चलो तो भी नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल वाला कर दे रहे। ठीक, अब चलो यहाँ पे जो हमें समझना है की बात है, सबसे पहले तो समझो नॉर्थ अमेरिका के आपको अगर हम बात करें ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर ओशन, ध्यान रखना। वेस्ट में हो गया पैसिफिक ओशन, और उत्तर में नॉर्थ में है आर्टिक ओशन। तो 3 महासागर से घिरा हुआ है नॉर्थ अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन है, फिर पश्चिम में पैसिफिक ओशन, और उत्तर में आर्टिक ओशन। तो पहली चीज तो यही ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आप ये समझो, आपको इधर पूर्व की ओर देखने को मिलेगी अटलांटिक ओशन। ये ध्यान रखिएगा, काफी काम का है। नॉर्थ में, उत्तर में अगर देखें तो यहाँ पे आर्टिक ओशन हो गई, ठीक, और यहाँ पे पश्चिम में ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। कौन सी, पैसिफिक ओशन। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो। अब नॉर्थ अमेरिका का अगर मैप देखें ना हम लोग, देखो नॉर्थ अमेरिका में ना टोटल 23 कंट्री हैं। कितनी है, 23 कंट्री हमको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती हैं। अब आप कहोगे हमें तो मेन मेन 3 ही दिख रही हैं। ये तो है, साथ में जो इधर वाला रीजन है ना, ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है, सेंट्रल अमेरिका का रीजन होगा, इधर भी कंट्रीज हैं। तो टोटल अगर एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नॉर्थ अमेरिका में भैया आपको कितने देश देखने को मिलेंगे, 23 देश। अब क्या हम लोग पूरे 23 देश के बारे में बात करेंगे, नहीं, पूरे सारे 23 देशों के बारे में बात करने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सब इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखिए बात करते हैं सबसे पहले कनाडा की। ठीक है, तो देखो कनाडा आपको ये कंट्री देखने को मिलेगी। कनाडा की जो कैपिटल है ना, पहली चीज तो वो समझो, कनाडा की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी ओटावा। क्या है कनाडा की कैपिटल, ओटावा। यूएसए बॉर्डर के पास में ही है। तो कनाडा का कैपिटल आपको ओटावा समझ में आ गया होगा, आ जाए तो भैया बता देना। ठीक, उसके बाद में कनाडा का एक शहर और इंपॉर्टेंट है, ये है टोरंटो। टोरंटो, ठीक है, ये कनाडा का सबसे लार्जेस्ट शहर है, मतलब लार्जेस्ट सिटी है इसकी, कनाडा की सबसे बड़ा शहर। ठीक, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2-3 मतलब टोरंटो, ओटावा, एक और इंपॉर्टेंट शहर जो है ना वो दिख रहा होगा आपको, वो है मॉन्ट्रियल। देखो टोरंटो हो गया, ओटावा, यहाँ पे देखो मॉन्ट्रियल दिख रहा है। मॉन्ट्रियल भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हो एनवायरमेंट में, उस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट बैठता है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट शहर ध्यान रखना। ओटावा कैपिटल है, ठीक, टोरंटो सबसे लार्जेस्ट सिटी, मॉन्ट्रियल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल के लिए फेमस है। और यहाँ पर एक शहर है इनके कनाडा के एकदम वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, पैसिफिक ओशन जो लगा हुआ है प्रशांत महासागर से, ये है वैंकूवर। कौन सा, वैंकूवर। तो इतनी चीज जो है ना वो हमको ध्यान रखनी है कनाडा के बारे में। कैपिटल कौन सी हो गई, ओटावा हो गई। ये तो अभी हम पॉलिटिकल कर रहे हैं, फिर जो यहाँ पे समुद्र, वो यहाँ पे जो आपका नदियां है ना वो तो बाद में देखेंगे। अब कनाडा में ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड भी हैं, देखो, क्योंकि ऊपर जो आपको ये दिख रहे हैं ना आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, जो ग्रीनलैंड है ना, ये जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड दिख रहा है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में ही आता है वैसे डेनमार्क का हिस्सा, लेकिन अगर इसको कॉन्टिनेंट में काउंट करोगे ना तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो ये आइलैंड्स दिख रहे हैं ये तो आपके कनाडा के इतने, ये जो आइलैंड है ये तो आपका डेनमार्क का है नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन है आपका किसका, डेनमार्क का। अब जो आइलैंड्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो कनाडा का आपको देखो यहाँ दिखेगा विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आइलैंड है ये है बैंक आइलैंड, ये याद रख लेना। इधर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसका नाम है एलिस मेयर आइलैंड। ठीक है, और एक ये आइलैंड है, ये है बैफिन आइलैंड।
टोटल 4 आइलैंड जो है ना वो ध्यान रखने, ये कनाडा में आते हैं, पूछता है आपसे आयोग। कनाडा के अगर उत्तर में देखें नॉर्थ में, देखो ये हो गया पहला आपका विक्टोरिया आइलैंड, लिखा हुआ दिख रहा है ना विक्टोरिया आइलैंड, ठीक। फिर यहाँ पर है आपका बैंक आइलैंड, ठीक। ऊपर जो आइलैंड है सब बर्फ से ढके हुए हैं, ये हैं आपके एलिसमेयर आइलैंड। कौन सा हो गया? एलिसमेयर आइलैंड, ठीक है। और फिर जो ये एक आइलैंड है ये हो गया आपका बैफिन आइलैंड, ठीक। तो देखो इसको एक बार फिर से समझ लो। अगर टोटल 4 आइलैंड की बात करें, याद कर लो, ये आपको कनाडा में दिखेंगे, विक्टोरिया, बैंक, फिर आपका एलिसमेयर हो गया, और फिर हो गया आपका बैफिन आइलैंड, ठीक है। तो टोटल 4 आइलैंड है जो कनाडा में देखने को मिलते हैं। इतनी चीज मैं उम्मीद करता हूँ याद तो हो ही गई होगी ना। तो देखो ऐसे समझ सकते हो, ये हो गया आपका विक्टोरिया, ये हो गया बैंक, ये हो गया ऊपर पूरे वाला एलिसमेयर, और ये हो गया आपका बैफिन, ठीक है। विक्टोरिया, बैंक, एलिसमेयर, बैफिन, अब ये याद हो गया होगा। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी कंट्री की ओर, जो है आपका यूएसए। कौन सी है? यूएसए। यूएसए के बारे में भी काफी चीजें जो हैं जरूरी हैं, मतलब काफी बड़ी कंट्री तो है ही। अच्छा, यूएसए का एक स्टेट जो है ना वो कनाडा से जुड़ा हुआ दिखता है, ये है अलास्का। अलास्का जो है ये यूएसए का ही स्टेट है, 49 स्टेट है, लेकिन यूएसए मेनलैंड से थोड़ा दूर है, मतलब कनाडा के बगल में है, ठीक। और यूएसए का 50वां स्टेट वो तो हवाई है, वो तो काफी पैसिफिक ओशन में पड़ता है, उसके बारे में कोई बात करेंगे। देखो ये रहा यूएसए। यूएसए की कैपिटल क्या है पहले तो ये समझो। यूएसए की कैपिटल है भैया आपकी वॉशिंगटन, ठीक है। कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी है। अब ये क्वेश्चन पता है क्या आता है, ये जो वॉशिंगटन डीसी है ना ये कौन से मतलब रीजन में है? क्या यूएसए की वेस्टर्न कोस्ट में है या यूएसए की ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट पे है? तो वॉशिंगटन जो है ना वो यूएसए के पूर्वी तट पे, इसको ध्यान रखना। ये आपको वॉशिंगटन दिख रहा है ना, पूर्वी तट पे अटलांटिक ओशन के साथ में लगा हुआ है, ठीक है, अटलांटिक ओशन। फिर आपने न्यूयॉर्क सुना हुआ है, न्यूयॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। न्यूयॉर्क भैया आपको 9/11 याद होगा, मतलब याद अगर ना भी हो, ना पैदा हुए हो उस समय पे, लेकिन तो कम से कम न्यूज में सुना होगा 9/11 बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जो है वो यूएसए पे हुआ था। फ्लाइटें इनके आ गई थी, फ्लाइट हाईजैक होके बिल्डिंग्स में टकराई थी, ठीक है। तो न्यूयॉर्क जो है वो भी आपका कहाँ पे पड़ता है? ये भी आपका अटलांटिक ओशन की तरफ ईस्टर्न कोस्ट पे है, पूर्वी तट पे, ठीक। तो 2 इंपॉर्टेंट शहर यूएसए के समझ में आ गए होंगे, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क। फिर यूएसए के अगर हम चले पश्चिम तट पे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट शहर जो है हमको देखने को मिलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? एक हो गया सैन फ्रांसिस्को, एक हो गया लॉस एंजलिस, और एक हो गया आपका सैन डिएगो, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं अगर यूएसए की बात करें। तो यहां पर एक आपको दिखेगा सैन फ्रांसिस्को, फिर आपको इधर दिखेगा लॉस एंजलिस, और फिर एक इंपॉर्टेंट शहर यहां पर है, ये है आपका सैन डिएगो। ये याद रखना, पूछ सकता है कि ये सब शहर जो है आपके कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सब काम के हैं आपके, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, एंजलिस, सैन डिएगो सब फेमस है। सैन फ्रांसिस्को जो है भैया इसको हम लोग बोला जाता है गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है बहुत बढ़िया, ठीक। और सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं हम लोग सैन फ्रांसिस्को को, ध्यान रखना। लॉस एंजलिस यहाँ पे है भैया आपका हॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड है यहाँ पे। सैन डिएगो, सैन डिएगो याद रखो। सैन फ्रांसिस्को को भैया गोल्डन गेट इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करूंगा ना तो यहाँ पे इन्होंने ये ब्रिज बना रखा है। अगर ये ब्रिज है ना, ये एकदम गोल्डन गेट ब्रिज है, दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसको गोल्डन गेट ब्रिज हम लोग बोलते हैं, मतलब इसी आपका कलर वलर का होगा, ठीक। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट शहर आपके यूएसए के और हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। जैसे जैसे यूएसए में आपका एक इंपॉर्टेंट शहर है डेट्रॉइट। कौन सा है? डेट्रॉइट, ठीक है। अगर इसको डेट्रॉइट को देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो ये ग्रेट लेक्स वाला रीजन है ना, इसको मैं भी करवाऊंगा, मतलब जब फिजिकल मैप पे आएंगे यहाँ देखने को मिलेगा डेट्रॉइट, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल हब है, मतलब यहाँ पे 4 पहिया बहुत अच्छे से बनता है। ये इंडस्ट्रीज में क्वेश्चन आता है आपका ज्योग्राफी में। फिर यहाँ पर एक आपका शहर और है, वो है आपका पिट्सबर्ग, ठीक है। तो डेट्रॉइट तो मैंने आपको इधर बता दिया, पिट्सबर्ग आपको देखो ये दिखेगा। ये पूरे वर्ल्ड का आयरन एंड स्टील कैपिटल है। क्या है? आयरन एंड स्टील कैपिटल, लोहा एवं इस्पात आपका उद्योग, मतलब काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे, और आपका आयरन स्टील कैपिटल बोला जाता है पूरे वर्ल्ड का पिट्सबर्ग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने आपको बताई। यूएसए हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा मेक्सिको एक शहर है। कौन सा? सॉरी, मेक्सिको एक आपका देश है, मेक्सिको। और मेक्सिको की कैपिटल क्या है? ये है आपका मेक्सिको सिटी। ये तो आसान है ना। मेक्सिको की कैपिटल कौन सी हो गई? मेक्सिको सिटी। मेक्सिको कैपिटल मेक्सिको सिटी। एक चीज और ध्यान रखो, यूनाइटेड स्टेट्स में जो ह्यूस्टन है, ह्यूस्टन, ठीक है, ये पूछ सकता है, तो ये साउथ में, यूएसए के साउथ में। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। तो ये कनाडा देख लिया, कनाडा के इंपॉर्टेंट शहर मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? आपका ओटावा कैपिटल है, ठीक है, ओटावा कैपिटल हो गया। टोरंटो सबसे बड़ा शहर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उधर वैंकूवर आपका
किसमें, वेस्टर्न कोस्ट पे। आइलैंड बताए, ये बैफिन है, ये विक्टोरिया है, बैंक एलिस में है, ठीक। उसके बाद यूएसए में आ जाओ, यूएसए की बात करी, कैपिटल है आपका वॉशिंगटन डीसी, पूर्वी तट पे दिखेगा, न्यूयॉर्क भी पूर्वी तट पे है यहाँ पे। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं, सैन फ्रांसिस्को, गोल्डन गेट भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड, सैन डिएगो भी एक शहर है, ठीक है। पोर्ट है, मतलब काफी यहाँ पे पोर्ट जो है व्यापार जो है हैंडल होता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ डेट्रॉयट बता दिया, ऑटोमोबाइल, पिट्सबर्ग बता दिया, आयरन स्टील कैपिटल, ह्यूस्टन यहाँ साउथ में है, ठीक। मैक्सिको बता दिया, मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी। और साथ में यूएसए का एक आपका स्टेट और है जो है आपका हवाई, ठीक है, ये हवाई, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूएसए से थोड़ा दूर है और ये पैसिफिक ओशन में आता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिलहाल अभी पॉलिटिकल मैप में इतना रखते हैं, जो सेंट्रल अमेरिका के जो देश है, ठीक है, हमें करने सेंट्रल अमेरिका के देश, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। अभी ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई ना, इतनी आप लोग याद करो। अलास्का भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अलास्का और रशिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट, वो भी हम लोग अब आगे देखेंगे, मतलब इसमें फिजिकल मैप अच्छे से होगा, सीज भी बताऊंगा मैं आपको और स्टेट भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में अगर आरओ एरो की टेस्ट सीरीज लगानी है तो इन नंबर्स पे कॉल करके लगा सकते हो। यूपी बीसीएस का पेड ग्रुप भी चल रहा है और आरओ एरो का भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।